अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। ये सभी को भली भांति विदित है कि जनवरी का महीना कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो नया साल कैलेंडर का प्रारंभ होता है जनवरी से, संविधान भी जनवरी में लागू हुआ और मकर संक्रांति का पर्व जनवरी में ही पड़ता है। तो जब जब मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आता है तब तब कुछ लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं गंगा की सफाई को लेकर के। बाकी पूरे वर्ष भर बजट रिलीज होता है, गंगा की सफाई होती है, सब आंख मूंदे रहते हैं, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो हाई कोर्ट में याचिका करता हो। गंगा की सफाई को लेकर के जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो हल्ला बहुत मचाती थी। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए, ये पवित्रतम नदी है, इसकी सफाई हो, बहुत हल्ला मचा। लेकिन इधर 14 से जब गंगा मां ने बुलाया और उनका पुत्र भगा आया, चुनाव लड़ा, जीत गया, गंगा मां ने जिता दिया। एक्शन प्लान तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन तब जब वो एक्शन प्लान कांग्रेस के पाले में था तब भाजपा को भ्रष्टाचार की गंध आ रही थी। और जब से एक्शन प्लान की दारोमदार भाजपा ने कमान संभाली है तब से उसे सब कुछ ठीक लग रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अन्य देशों में, विदेशों में जहां लोकतंत्र है वहां सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां कम बदलती हैं। आंतरिक नीतियां, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो यथावत चलती हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा है नहीं। हमारे यहां प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की राजनीति के बल्ले और छक्के चलते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी 6 जनवरी को सुनवाई हुई, उस समय पौष पूर्णिमा थी, करोड़ों लोग स्नान करने के लिए गंगा में आते हैं और उस समय एक लंबित याचिका हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनी, उनकी बेंच थी पूरी। और जब उन्होंने पत्रावली को देखा तो जितने विभागों को उसमें पक्षकार बनाया गया, जिनके जो हलफनामे आए, उन हलफनामों में विसंगतियां थीं। ये महामहिम माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इसको रेखांकित किया और उस रेखांकन के बाद उन्होंने महाधिवक्ता को आमंत्रित किया कि महाधिवक्ता आए। अगली जब पेशी हुई तो महाधिवक्ता नहीं पधारे, अपर महाधिवक्ता आए। मामला इतना पेचीदा था कि उसमें महाधिवक्ता का होना आवश्यक था। न्यायालय को कोफ्त हुई, उन्होंने फिर तारीख बढ़ा दी और यह कहा कि महाधिवक्ता स्वयं आए। विभागों के हलफनामों में विसंगतियां पाई जाएं, एक दूसरे से मेल ना खाएं, महाधिवक्ता हाजिर ना हो, मालूम पड़ा वो बाहर हैं, माने गंगा की सफाई उनके लिए उतनी मायने नहीं है, बाहर जाना उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है ये कि माननीय न्यायालय को ये टिप्पणी करना पड़ी कि इससे जुड़े हुए अधिकारी क्या गंगा की सफाई करना नहीं चाहते या उन्हें करने का तरीका नहीं मालूम। जब उसमें और भीतर पत्रावली में देखा गया तो जो संयंत्र जिसकी सफाई की क्षमता 60 MLD है, उसके ऊपर फ्लो 120 MLD का है। ये क्या तमाशा है। ट्रीटमेंट प्लांट कुछ सही है, कुछ नहीं है। हर बार मकर संक्रांति के समय पर उन्नाव और कानपुर की टेनरियों के लिए विनती करती है सरकार कि आप बंद कर लें कुछ दिन के लिए। ये क्या तरीका है? कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? अरे अभी तक आप टेनरियों को इतना सक्षम नहीं बना पाए, उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्यवाही नहीं कर पाए कि वो अपने ट्रीटमेंट प्लांट को 12 महीने चलाएं।
अगर सभी गंदे नाले रोक, बड़े सिस्टम है यूरोप में भी, खासतौर से इंग्लैंड में टॉम्स नदी बहुत गंदी हुई थी जब औद्योगिक क्रांति आई, लेकिन उन्होंने उसको संभाल लिया। उस संभालने के रास्ते हैं वैज्ञानिकों के पास, विज्ञान के तरीके हैं। आज बहुत जानकारियों का युग है, और ऐसे में ये घोर लापरवाही और उस पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नेता, ये समझ में नहीं आती बात। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है आपका? भाई टैनरियों को ठीक कर दें, नाले नए आए और ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाएं। अगर उससे बड़ी क्षमता नहीं आ सकती, एक की जगह दो दो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, उनको डाइवर्जन कर दें। ऊपर से पानी के बांध, जहां गंगा की अविरल धारा बहने का आंदोलन चलता था इस देश में, वो आज बांधों में गंगा को रोके हुए हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दो प्रकार की कार्यप्रणाली कुछ दिन जनता को भरमा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूरगामी परिणाम राष्ट्र को भुगतना पड़ेंगे, और उस राष्ट्र में वो भी हैं जो आज इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है कि वेरोमेडियल जो सिस्टम है, सिस्टम का नाम जो है बायोरेमेडियल है। बायोरेमेडियल सिस्टम को सफाई के लिए हाई कोर्ट धोखा मान रहा है, जिस पर आपका खर्चा चला जा रहा है। ये क्या तरीका है? करोड़ों की संख्या आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा के तट पर आती है, और वहां पानी गंदा हो, पानी पीने लायक ना हो। इससे खराब अव्यवस्था, और उस अव्यवस्था के प्रति आंख को मूंदना, हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसा देना, यह केवल नाटक है। अगर गंगा के प्रति वास्तविक श्रद्धा है तो उसकी सफाई पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरे प्रशासन को, जो उससे संबंधित विभाग हैं, सक्रियता होनी चाहिए और निष्क्रिय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताबड़ा ब्यूरोक्रेसी का अमला, करोड़ों रुपए प्रतिमाह का खर्चा, और एक हमारी आस्था की नदी, उसको अगर सफाई न कर पाई सरकार, तो ये निवेश, ये फर्जी सब चीजें जो चल रही हैं सरकार जनता को भुलावा देने के लिए, ये सब की सब बेमानी है। आज आवश्यकता है कि सरकार चेते, प्रशासन के लोगों के कान ऐंठे, उन पर कड़ी कार्रवाई करे, पूरे उस फंड का कायदे का ऑडिट हो, और मैं तो कहूंगा इसके लिए एक आयोग, निष्पक्ष आयोग, अगर सरकार गठित नहीं करती तो हाईकोर्ट को गठित कर देना चाहिए, और उसकी दूध का दूध पानी जनता के सामने आना चाहिए कि गंगा सफाई एक्शन प्लान में हो क्या रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।